फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। कहां से किया? चांदीपुर, अब्दुल कलाम आइलैंड पे एक प्लेस है चांदीपुर। अब्दुल कलाम आइलैंड पे एक प्लेस है जिसका नाम है चांदीपुर, यहां से किया। सबसे पहले इसने क्या छोड़ा? इसने पहले इस परीक्षण में सबसे पहले छोड़ी पृथ्वी टू, ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, इसको परमाणु सक्षम मिसाइल छोड़ी। पृथ्वी 2 पहले छोड़ी, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, इसको छोड़ा। इसके बाद इसने छोड़ा इंटरसेप्टर मिसाइल AD2। इसके बाद इन्होंने छोड़ा इंटरसेप्टर मिसाइल AD2। क्या है इंटरसेप्टर? इंटरसेप्टर मिसाइल AD2। इसके बाद इन्होंने छोड़ा इंटरसेप्टर मिसाइल AD2। इसको इसलिए इसके साथ जोड़ के पढ़ाया बेटा क्योंकि ये DRDO का जो न्यूज क्यों अभी आया, क्योंकि 2000 में कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम स्टार्ट किया कि इंडिया अपनी कंट्री के पास खुद के बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए। तो ये स्टार्ट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। इसका पहला चरण एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का विकास 1999 में ऑलमोस्ट डन था। 1999 तक से स्टार्ट होके फेज 1 स्टार्ट हो गया था। अच्छा, फेज 1 जैसे ही लॉन्च करेंगे वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फेज 1 इनका चल रहा था। फेज 1 में एक डिस्टेंस होगा, वो भी मैं बताता हूँ। इसके बाद इनका फेज 2 चला, ठीक है। फेज 2 में क्या होता है, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन फेज 1 में कितना था? फेज 1 में था AD1 में था बेटा 1000 से 2000 किलोमीटर। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज होनी चाहिए 1000 से 2000 तक। तो उसके बाद AD2 में कितना होगा? दूसरे फेज में कितना होगा बेटा? 3000 से 5500 किलोमीटर। और AD3 में होगा 5500 किलोमीटर से ऊपर जितना चलेगा। पचपन 500 किलोमीटर से ऊपर जितना चले जाओगे उतना। इसके अंदर 5 प्रकार की मिसाइलें आती हैं, ठीक है, जिसको संक्षिप्त में नाम दिया गया पटना। कितने प्रकार की मिसाइल आती हैं? 5। PATNA। क्या नाम दिया गया? पटना। पटना में पहला होगा पृथ्वी, पहली मिसाइल होगी यार, पटना की स्पेलिंग क्या होगी? PTANA। नहीं, यहाँ वाला पटना अलग है हमारा, हमने गलत लिखे, वही हम कह रहे हैं PTANA, ठीक है, पटना। तो पटना की स्पेलिंग भी तो पटना ही होगी हमारे लिए। तो पहली मिसाइल होगी पृथ्वी, दूसरी होगी त्रिशूल। प्यार नहीं करी वो आप जानो। दूसरी होगी त्रिशूल। पहली पृथ्वी, दूसरी त्रिशूल, तीसरी आकाश, चौथी नाग और 5वीं अग्नि।
ये 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट इन्होंने इसमें करना था, जिसको बोलते हैं पटना। अच्छा, पहली वाली जो थी छोटी दूरी की सतह टू सतह, मतलब ये कौन सी थी, ये पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक, पहली वाली जो है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक, त्रिशूल को क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस टू एयर, इसको बोलते हैं सरफेस टू एयर। देखो त्रिशूल ऐसे पकड़े फेंकते हैं ना, बोले बाबा जमीन पे खड़े होकर मारते धाए, तो सरफेस टू एयर हो गया। ठीक, तीसरी कौन सी थी, आकाश, ये थी सरफेस टू एयर, ये भी थी सरफेस टू एयर, पर ये मीडियम रेंज थी, ये शॉर्ट रेंज थी, ये भी शॉर्ट रेंज थी। कम दूरी वाली, कम दूरी वाली, मध्यम दूरी वाली। इसके बाद नाग थी थर्ड जनरेशन मिसाइल, नाग थी थर्ड जनरेशन मिसाइल। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अग्नि, सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस परमाणु न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल मिशन यहां स्टार्ट हुआ। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो मैंने हर जगह लिखा है सतह से सतह पर, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझ लो। यहीं पर बाद में कौन सा सरफेस टू एयर और इसमें क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं होता। यहां भी मान लो एक मिसाइल आ गई आपके अपोजिट, ठीक है, ये आ गई, तो हम कौन सी चलाएंगे, सरफेस टू एयर, ये डालेंगे इसको मारने के। अगर आपको किसी मिसाइल को मारना है तो इंटरसेप्टर मिसाइल चलानी होती है। ये सब जितनी सरफेस टू एयर है वो सब अगेंस्ट है, मतलब वो क्या करेंगे, मिसाइल के अटैक को या किसी बॉम्ब या किसी अटैक को सिक्योर करने के लिए एयर में उस टारगेट को मारेंगे। बट सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या है, ये है न्यू दिल्ली, चाइना वालों डरना नहीं, ये है बीजिंग, और इसने कहा आज से हम तुम्हें एंड्रॉइड नहीं बेचेंगे, हमने यहां से अपनी एक नहीं डाली धाएं, तो सरफेस से चली, सरफेस उड़ा दी। ठीक, समझ में आया, सरफेस से स्टार्ट होगी और सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, दैट विल बी द सरफेस टू सरफेस मिसाइल। बट सरफेस टू सरफेस मिसाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो होती है ये एटमॉस्फेयर छोड़ती, हाइट ज्यादा ऊंचाई से नीचे जाएगी ना तो एटमॉस्फेयर छोड़ती है, तो ये काफी देर तक रडार पे नहीं आती। स्पेस में चली गई ना, रडार पे तो दिखेगी नहीं। ये रडार पे तब दिखेगी जब री एंट्री करेगी स्पेस में और आपके एरिया में आए। तो जब आपके एयर स्पेस में घुसेगी तब आप क्या यूज करोगे, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वही चाइना का है। S-400 का मतलब क्या होता है, सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर तक कोई मिसाइल होगी तो हम उससे तुम्हें बचा लेंगे, बस उसके ऊपर वाले हम नहीं जा सकते, उससे ऊपर मुड़ ही नहीं सकते, जाए हाइट 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मिसाइल को ये मार सकती है। तो 400 किलोमीटर बहुत होता है, 400 किलोमीटर पे तुम्हें पता चल गया न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है, अगर तुमने 400 किलोमीटर ऊपर मार दिया तो तुम्हारे न्यूक्लियर इफेक्ट आएगा ही नहीं, बट ना मार पाए तो फिर कोई बात, थोड़ी ऐसे जलन फील होगी हम लोगों को, थोड़ी देर जलन फील होगी, उसके बाद नो मोर, और क्या होगा। तो ये समझ में आया। अब ये जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए था, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, और यही टेक्नोलॉजी हमारी सक्सेसफुल कब हुई है, 2006 के पास। इसीलिए हमने अपना ये मिशन सबसे लास्ट में चालू किया। जो अग्नि है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स, वो सबसे लास्ट में क्यों आई, क्योंकि जब तक हम अपने क्रायोजेनिक इंजन्स को सेट नहीं कर लेते तब तक हम नहीं जा सकते। अब आप कहोगे सर क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, तो उसके लिए आप कोर्स लेके रखे रहिए, जब मैं साइंस टेक पढ़ाऊंगा पढ़ा दूंगा। ये आया सस्पेंस।